This is Purvi Chauhan and I'll be taking your English sessions for today. ठीक है, ये क्लास उन लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती या फिर जो इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि वो इंग्लिश में बोल पाए, समझ पाए इंग्लिश को अपने बच्चों के लिए या फिर खुद अपने लिए। ठीक है, तो चल देखिए, इंग्लिश सीखने से पहले इंग्लिश के कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं जो हमें समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, डूज एंड डोंट्स मतलब कि इंग्लिश सीखते वक्त हमें क्या करना है और इंग्लिश सीखते वक्त हमें क्या नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज़, राइट, बी कॉन्फिडेंट। आपको कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश सीखनी है। इस माइंडसेट के साथ ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखना है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, ये कुछ नई चीज है जो मैं सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने पहले नहीं सुना है। थैंक यू, सॉरी, हाउ आर यू, आई एम फाइन, ये सारे इंग्लिश के ही तो सेंटेंसेस और वर्ड्स हैं जो आपने पहले भी सुन रखे हैं। तो आप कुछ भी नया नहीं सीख रहे हैं। इस कॉन्फिडेंस के साथ इस वीडियो को देखिएगा। स्पीक, लर्न वर्ड्स रादर देन सेंटेंसेस। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले वर्ड्स सीखने हैं। ठीक है, क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ आपको, देखिए, सबसे बड़ी मुश्किल जो लोगों को आती है इंग्लिश सीखते वक्त वो ये होती है कि उन्हें ये डर बना रहता है कि कहीं लोग ये ना समझने लग जाए कि अरे ये तो कोई होशियारी मार रही है। ठीक है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा बनने की कोशिश कर रही है या कर रहा है। ठीक है, सेकेंडली आपको खुद आदत नहीं होती है इंग्लिश बोलने की, इसलिए गलतियों के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो जब आपसे गलती हो जाती है वो आपकी कॉन्फिडेंस को एक स्टेप पीछे ले जाता है। ठीक है, आपको नर्वस कर देता है। तो इसीलिए डायरेक्ट सेंटेंसेस के ऊपर जंप मत कीजिए, लर्न वर्ड्स फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले वर्ड सीखने की कोशिश कीजिए। और ये आप कैसे करेंगे, चम्मच को स्पून बोल दिया, कुर्सी को चेयर बोल दिया। ठीक है, ये छोटे छोटे वर्ड्स आप अपनी वोकेबुलरी में इंक्लूड कीजिए और आप देखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इंग्लिश कब आपकी वोकेबुलरी, आपकी स्पीच का पार्ट बन गया है। और सामने वाले को भी अजीब नहीं लगा कि यार ये अचानक से अंग्रेज क्यों बन गई है या फिर बन गया है। ठीक है, ओके, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। रोज ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये सिर्फ अंग्रेजी के लिए भी नहीं, किसी भी लैंग्वेज के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप नई भाषा सीखना चाहते हैं तो उसकी प्रैक्टिस अनिवार्य है। लर्न फ्रेजेस। देखिए, कहावतें जो होती हैं वो किसी भी लैंग्वेज को बहुत ही ब्यूटीफुल बना देती। ठीक है, तो अगर आप थोड़ी सी कहावतें सीख लेंगे इंग्लिश की तो वो बहुत ही खूबसूरत लगेगी, आपकी लैंग्वेज को बहुत ही खूबसूरत बना देगी। जैसे कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये भी एक तरीका है, ये भी एक कहावत ही है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं उसके साथ उसकी कहावतें सीख लें, उसको सही जगह पे यूज करें। जैसे कि अभी प्रियंका चोपड़ा ने कुछ टाइम पहले एक इंटरव्यू में कहा था, आई डोंट रीड माई बुक बैकवर्ड्स, यानी कि मैं अपनी किताब उल्टी नहीं पढ़ती, मतलब कि मैं अपने अतीत को अपने आज पे हावी नहीं होने देती। ये छोटी सी बात इस कहावत के रूप में कितनी अच्छी और ग्रेसफुल लगती है ना। तो हमेशा ट्राई कीजिए कि आप साथ साथ कहावतें भी सीख रहे हैं। वी गिव 80%, गिव योर 100% इन द रिमेनिंग 20%। यहाँ से मैं अपना 80% दूंगी मटेरियल्स के फॉर्म में, टीचिंग के फॉर्म में, और आपको जो रिमेनिंग 20% है उसमें अपना 100% देना है। यानी कि जो भी मैं मटेरियल दे रही हूँ, जो भी सिखा रही हूँ, उसको ध्यान से सीखें, उस मटेरियल को प्रैक्टिस करें, अपनी डेली लाइफ में भी इंग्लिश बोलने की कोशिश करें। ठीक है, लैंग्वेज इज जस्ट अ टूल, नॉट योर सेल्फ वर्थ। इस बात को समझने की कोशिश करिए कि लैंग्वेज जो है वो आपकी काबिलियत को किसी भी तरह से डिफाइन नहीं कर रहा है। ठीक है, ये सिर्फ एक टूल है ताकि आप अपने टैलेंट को देश विदेश तक पहुंचा सके और इसे पहुंचाने में बहुत ही आसानी से आप ये काम कर सके। सॉरी फॉर दैट। देखिए, अगर आप टैलेंटेड हैं तो सामने वाला आपकी भाषा सीखेगा आपके काम के लिए, आपका काम खुद बोलेगा, आपको भाषा की जरूरत नहीं है। पर अगर आपको ये भाषा आती है तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, दैट्स इट। तो लैंग्वेज को एज ए टूल इस्तेमाल कीजिए, अपने सेल्फ वर्क की तरह नहीं। ठीक है, डोंट चेंज योर एक्सेंट, वर्क ऑन प्रोनाउंसिएशन नॉट एक्सेंट। ठीक है, ये चीज समझना बहुत ही जरूरी है। काफी लोग ऐसे हैं जो जबरदस्ती की एक्सेंट बोलने की ट्राई करते हैं, क्योंकि हमारे देश में मान्यता है कि अगर आप अंग्रेजी बोल रहे हो तो ब्रिटिशर की तरह बोलो, अंग्रेज की तरह बोलो। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आपका अपना एक्सेंट बहुत ही ब्यूटीफुल है, चाहे आप नॉर्थ से हो, साउथ से हो,
सिंपली वर्क ऑन प्रोनाउंसिएशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा जो लास्ट रूल है वो है लिसन, रीड, राइट एंड स्पीक। देखिए ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश को सीखने के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ये 4 स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिसन टू अ लैंग्वेज, किसी भी भाषा को सुनने से आप उस भाषा से परिचित होते हैं, उसके वर्ड से परिचित होते हैं, उसके प्रोनाउंसिएशन से परिचित होते हैं। एक बार आपको उस भाषा को सुनने की आदत होगी तो आपका दिमाग सबकॉन्शियसली उस भाषा को अपना लेगा, थोड़ा बहुत खुद ब खुद समझने लग जाएगा कि ये वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है, किस तरीके से बोला जा रहा है, किस लहजे में बोला जा रहा है। एक बार आप इस भाषा से परिचित हो गए, इसके वर्ड से परिचित हो गए, इसके लेटर से परिचित हो गए, तो उस भाषा को पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जितना आप पढ़ेंगे उतनी आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। एक बार आपकी वोकैबुलरी बढ़ गई, आप उसके शब्दकोश से परिचित हो गए, तो आप उसको इजीली लिख पाएंगे। लिखने से क्या होगा कि आपका ग्रामर इम्प्रूव होगा। एक अच्छी ग्रामर के साथ पढ़ी हुई कोई भी लैंग्वेज एक अच्छे स्पीकर को जन्म देती है। ठीक है, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसीलिए हमारा जो फाइनल स्टेप है वो है स्पीकिंग। एक बार ये 3 स्टेप हो गए, उसके बाद ही आप स्पीकिंग पे जाइए, क्योंकि अब तक इस 4th स्टेज तक आने तक आप उस लैंग्वेज में सोचना शुरू कर चुके होंगे। और किसी भी लैंग्वेज को अच्छी तरीके से बोलने के लिए उसी लैंग्वेज में सोचना जरूरी है। यह नहीं कि आप अपनी मदर टंग में सोचें और फिर उसको ट्रांसलेट कीजिए इंग्लिश में या फिर किसी भी लैंग्वेज में जो आप सीखना चाहते हैं। ऑलवेज थिंक इन द लैंग्वेज दैट यू वांट टू स्पीक। राइट, नाउ coming to the next slide, right, of our class, which is the three pillars of the English language: subject, verb and object. क्या है ये? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस इन 3 चीजों के इर्द गिर्द या फिर इन 3 चीजों के अंदर ही बनता है। सबसे पहला पार्ट हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद आ गया वर्ब और उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट। ये 3 आगे पीछे हो सकते हैं, बट इन तीनों के अंदर ही आपका कोई भी सेंटेंस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो इन तीनों को बारी बारी से समझ लेते हैं पहले। ओके, अ वन हु डज द वर्क इज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? कोई भी जो काम कर रहा हो यानी कि करता हो, उसको क्या बोलेंगे हम? सब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट। क्या कर रहा है वो? क्रिकेट खेल रहा है। कौन क्रिकेट खेल रहा है? कौन क्रिकेट खेल रहा है? ठीक है, कौन खेल रहा है? अ बॉय। ठीक है, बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? ये बॉय हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये करता है। अगर किसी भी सेंटेंस में से आपको सब्जेक्ट ढूंढना हो, अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं और एक इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है, तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो और बोलते हैं इसमें से सब्जेक्ट ढूंढ के निकालो। तो एक बहुत ही इजी ट्रिक है, वो है कि आप अपने जो सेंटेंस है उसको हो पूछे, कौन कर रहा है। तो आपको आपका सेंटेंस में से सब्जेक्ट मिल जाएगा, चाहे उसने उस सेंटेंस में कहीं पे भी छुपा के रखा हो, एग्जामिनर ने कहीं पे भी छुपा के रखा हो। राइट, ओके। सब्जेक्ट को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट एक प्रकार के नहीं होते। सब्जेक्ट आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज फर्स्ट पर्सन। देखिए, काम करने वाले 3 लोग होते हैं। या तो आप खुद काम कर रहे हो, या तो सामने वाला काम कर रहा है, या फिर आप दोनों ही निठल्ले बैठे हो और कोई तीसरा काम कर रहे हैं। राइट, या तो आप अपने बारे में बात कर रहे हो, या तो आप सामने वाले के बारे में बात करो, या फिर सामने वाले से बात कर रहे हो, या फिर आप दोनों मिलकर किसी तीसरे की चुगली लगा रहे हो। ठीक है, तो ये हो गए 3 पर्सन। फर्स्ट पर्सन जब आप अपने बारे में बात करें, सेकंड पर्सन जब आप सामने वाले से बात करो, थर्ड पर्सन जब 2 लोग मिलके किसी तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आई होप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन बिल्कुल ही क्लियर है आप सभी को। राइट, ओके, वेरी गुड। तो हमने ओके, सो हमने ऑलरेडी सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिया। अब हम जो पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। राइट, देखिए 2 सिचुएशन होती है। ठीक है,
या तो हम अपने बारे में बात करते हैं, सिर्फ अपने बारे में, वो हो गया सिंगुलर। या तो हम एक से ज्यादा इंसान के बारे में बात करते हैं, ठीक है, वो हो गया प्लूरल। तो इन सिचुएशन में सब्जेक्ट का रोल क्या होगा, सब्जेक्ट को कैसे हम बोलेंगे, ठीक है। तो अगर फर्स्ट पर्सन है, याद है फर्स्ट पर्सन क्या है, अगर हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो फिर आई, मी, माई सेल्फ, राइट, ओके। ये वर्डिंग्स, इस चीज से आप अपना सेंटेंस शुरू करेंगे। आई एम अ डॉक्टर, दिस chocolate belongs to me, I myself was present when the situation happened, right? तो इस तरीके से इन चीजों को हम यूज करेंगे, ठीक है। प्लूरल वी और अवर, ठीक है। वी क्या है, हम, ठीक है, ये मैं और ये हम, ये हमारा घर है, सॉरी हम, वी आर अ फैमिली, हम एक फैमिली है। अवर जो है वो पोजेशन दिखाता है हमेशा, ठीक है, अवर क्या दिखाता है, पोजेशन। दिस इज अवर हाउस, ये हमारा घर है, हमारा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंड पर्सन बहुत ही सिंपल है, यू, हाउ आर यू, यू ऑल, हाउ आर यू ऑल, ठीक है। या फिर सिर्फ यू, कई जगह पे सिर्फ यू लिखेंगे तो भी चलेगा, बट सिंगुलर और प्लूरल में यहाँ पे कोई फर्क नहीं है। थर्ड पर्सन, अगर मेल है तो ही, शी और इट, ठीक है। ही फॉर मेल्स, ही इज अ डॉक्टर, ठीक है, किसी तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। शी इज अ डॉक्टर एंड इट इज अ क्यूट डॉग और इट इज अ टेबल। इट हमेशा सिर्फ तभी यूज करेंगे जब हम किसी एनिमल या फिर किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, थिंग, नॉट ह्यूमन, ठीक है। तो ही, शी, इट फॉर थर्ड पर्सन एंड दे और दोज फॉर थर्ड पर्सन प्लूरल, ठीक है। दे आर डॉक्टर्स, राइट, दोज पीपल आर वेरी गुड पीपल, राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपने जो मैंने आपको बताया, ये सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। पर हमने तो तीन चीजें पढ़ी थी, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इन चीजों को ट्राई कीजिए, इन चीजों को ट्राई कीजिए, ठीक है, ऑलराइट। और फिर हम वर्ब की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। एक छोटा सा मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये फर्स्ट, ये जो सेंटेंसेस है वो किस पर्सन को बिलोंग करते हैं। जैसे कि यू शुड टेल मी द ट्रूथ, तो यहाँ पे यू है, राइट, यहाँ पे क्या है, यू है, तो वो क्या हम बताएंगे इसको, क्या है ये, सेकेंड पर्सन, राइट, सेकेंड पर्सन का सेंटेंस है। तो इसी तरीके से आपको ये 15 सेंटेंसेस सॉल्व करने हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द असाइनमेंट, राइट, आई होप द असाइनमेंट इज क्वाइट क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आप कल वापस इसी चैनल पर आगे वर्ब सीखने आ सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।